सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज संडे है और संडे में जनरली हम लोग नॉवल डिस्कशंस करते हैं। तो आज नॉवल डिस्कशन की जगह पर हम एक बुक का डिस्कशन करेंगे। अनिल स्वरूप जी ने लिखी है। अनिल स्वरूप जी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो इनकी एक किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। इस किताब के ऊपर आज हम एक छोटी सी परिचर्चा, छोटा सा डिस्कशन देखेंगे। कुछ इनके लाइफ इंसिडेंट्स जब ये आईएएस ऑफिसर रहे थे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उन इंसिडेंट्स या उन केस स्टडीज का यूज अपने एथिक्स, जीएस या फिर एसए के आंसर्स में कर सकते हैं। देखिए, अनिल स्वरूप जी आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। उनका जो सर्विस स्पैन रहा है वो 38 ईयर्स लॉन्ग रहा है। काफ़ी लंबा सर्विस स्पैन था इनका। काफ़ी यंग एज में ये आईएएस ऑफिसर बन गए थे और इन्होंने कई सारे पोर्टफोलियोज पर काम किया है। उदाहरण के तौर पर ये हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी भी रहे हैं। भारत इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ये एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में फिर इनका रिटायरमेंट हुआ था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। काफ़ी सारे स्कीम्स, काफ़ी सारी योजनाओं के सही संचालन में इनका बेहतरीन योगदान रहा है। तो देखिए, अनिल स्वरूप जी अपनी किताब नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट के अंतर्गत जो फॉरवर्ड है, यानी कि जो प्रस्तावना है, उसमें ये कोट लिखते हैं। इसलिए मैंने ये कोट लेकर आया क्योंकि ये कोट काफ़ी प्रभावशाली है। ये दर्शाता है कि आपको बनाने में आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान रहता है। तो जो हमारे GS4 एथिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक भी है कि पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एक बच्चे के अंतर्गत या किसी भी चाइल्ड के अंतर्गत एथिकल वैल्यूज को लेकर आने के लिए, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अनिल स्वरूप जी के अंतर्गत जो भी उनके पेरेंट्स ने वैल्यूज डाली, उन्होंने ये सारी की सारी वैल्यूज को किस तरीके से लौटाया है अपने पेरेंट्स के लिए। उन्होंने ये बुक के फॉरवर्ड में लिखा है कि ये जो किताब है वो अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहे हैं। और साथ में वो ये कोट लिखते हैं कि आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ देम, यानी कि जो मैं आज हूँ वो केवल और केवल उनकी बदौलत ही हूँ, अपने पेरेंट्स की बदौलत ही हूँ। तो हमेशा याद रखिए कि जो आपके पेरेंट्स, उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइस किया आपको यहाँ तक लेकर आने के लिए। और उनके भी कई ड्रीम्स रहते हैं, कई एस्पिरेशंस रहते हैं, लेकिन वो सब खुद वो सैक्रिफाइस करते हैं। वो भी जीना चाहते हैं, वो भी आखिरकार इंसान है। लेकिन केवल आपको बड़ा करने के लिए, आपको एक सही जगह पर पहुंचाने के लिए वो अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं ताकि आप सही जगह पर पहुंचे। तो जो भी प्रेम वो दर्शाते हैं, जो भी सैक्रिफाइसेस वो करते हैं, ज़रूरी है कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हो, आप उन सैक्रिफाइसेस को पहचानें और समय पर सही तरीके से उसे लौटाएं भी। देन जो नेक्स्ट चीज है वो है केस स्टडी। देखिए, अनिल स्वरूप जी ने काफी सारी योजनाएं लागू की, लेकिन आज हम एक केस स्टडी समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो GS4 स्पेशली जो एथिक्स के आंसर्स होते हैं उसमें हम इन सब चीजों का यूज कर सके। तो देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जैसे अभी आप जान रहे हैं कितना बड़ा एक नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में एज अ पायलट प्रोजेक्ट लागू हो रहा था तो उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था और अनिल स्वरूप जी ने इसका संचालन किया था। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब अपने आंसर्स लिखते रहते हैं तो हम ये बोलते हैं कि स्कीम्स इसलिए सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरीज है, वो उस स्कीम से परिचित नहीं है। तो अनिल स्वरूप जी यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्रभावशाली तरीका दर्शाते हैं कि कैसे स्कीम को व्यक्तियों तक या लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए वो ये बोलते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यदि आपको अपनी स्कीम लाभार्थियों तक पहुंचानी है तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आपकी स्कीम की गुणवत्ता या क्वालिटी और जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत शानदार होनी चाहिए। जब सर्विस डिलीवरी बहुत शानदार होगी, क्वालिटी जब बहुत शानदार होगी, तो जो लाभार्थी है ना, वो ही आपकी स्कीम के लिए प्रचार प्रसार करने लग जाएंगे, वो ही आपके स्कीम का एडवर्टाइजमेंट करने लग जाएंगे, जो आपके बेनिफिशियरीज होंगे आपके स्कीम के। तो आपको कोई भी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सरकार का पैसा बचेगा। जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप सोच रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, वो भी करने की जरूरत नहीं है। एज अ सिविल सर्वेंट आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी स्कीम की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, वो बहुत शानदार होनी चाहिए। तो आपके जो लाभार्थी होंगे ना स्कीम के, वो ही एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देंगे उस स्कीम के बारे में। देन मोटिवेशन। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उन्हें मोटिवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें केवल और केवल कोई बहुत अच्छी रिकग्निशन मिले या कोई बहुत अच्छा अवार्ड मिल जाए।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए। आप यहाँ पर अनिल स्वरूप जी से सीख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जब उनसे ये कई बार पूछा जाता था कि आपको मोटिवेशन किस तरीके से मिलता है, जबकि यहाँ पर तो कोई रिकग्निशन भी नहीं मिल रहा है आपको, ना ही कोई अवार्ड दिया जा रहा है, तो आप कैसे मोटिवेट रहते हैं स्कीम को इतने अच्छे से लागू करने के लिए। तो उनका एकमात्र उन्होंने जो बात कही थी वो ये थी कि देखिए, मेरी जेब से एक भी पैसा नहीं जा रहा है इस स्कीम को चलाने के लिए, जितना भी पैसा वो सरकार खर्च कर रही है, लेकिन जो भी दुआएं मिल रही है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से, जितनी भी दुआएं मिल रही है वो सब मुझे मिल रही है, और यही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो यहाँ पर एज अ सिविल सर्वेंट हम क्या सीखते हैं, अगर हम सिविल सर्वेंट बन जाते हैं या आप भविष्य में सिविल सर्वेंट बनेंगे तो क्या सीखने की बात मिलती है। देखिए, ऐसे कई दौर आएंगे, ऐसे कई इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जब आपको आपके कार्य के लिए हो सकता है रिकग्निशन ना मिले, हो सकता है आपको अवार्ड्स ना मिले या इंसेंटिव्स ना मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाएं कि अरे यार, मेरे को तो, मैं इतनी अच्छे से स्कीम लागू कर रहा हूँ, योजना लागू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अवार्ड, प्रमोशंस या रिकग्निशन ही नहीं मिल रहा है। आप मोटिवेशन कहाँ से लीजिए, जो लाभार्थी हैं, जो स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं, वो जो दुआएं देंगे आपको, वो बहुत जरूरी है, उससे आप मोटिवेट होइए। तो जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये बात आती है ना कि आपको सेल्फ मोटिवेशन रहना है, तभी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। वो यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इस तरीके से कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे लेकर आ जाए। देन जो नेक्स्ट चीज है वो है, उन्होंने एक इंसिडेंट कोट किया कि वो कैसे सेल्फ मोटिवेट रहते थे इस स्कीम को लागू करने के लिए। तो एक बुजुर्ग वृद्ध महिला जो थी, काफी गरीब परिवार से थी, वो लाभार्थी थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के। और जब इस स्वास्थ्य योजना से, बीमा योजना से उन्हें लाभ मिला, तो वो स्वस्थ होने के पश्चात अनिल स्वरूप जी से मिलने आई, और उन्होंने उन्हें एक बात कही, अनिल स्वरूप जी को उन्होंने ये बात कही कि जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगी या भगवान के पास जाऊंगी, तो वहां जाकर सबसे पहले भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि इस दुनिया की सारी खुशियां अनिल स्वरूप जी के गोद में आकर भर दे। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से जब आपकी स्कीम, आप एज अ सिविल सर्वेंट स्कीम को बहुत अच्छे से लागू करवाएंगे, तो लोगों के पास आपको देने के लिए केवल और केवल दुआएं होंगी, और उस दुआओं से आप काफी मोटिवेट हो सकते हो। तो इस प्रकार के इंसिडेंट को आप दर्शा सकते हैं अपने आंसर्स के अंतर्गत, जीएस के आंसर्स के अंतर्गत। और यदि आप यूज भी नहीं कर रहे ऐसे इंसिडेंट्स अपने आंसर्स में, तो एटलीस्ट आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।